कहते हैं उसको, अपने अपने अंगों का स्पर्श करेंगे, कुछ विशेष अंगों का, प्रार्थना के साथ। प्रारंभ करते हैं। आपने अपना अपना एक गिलास में किसी में पानी रख लीजिए अच्छी तरह से, और मैंने 2 में रखा है, जिससे कि एक में मैं आचमन करूंगा, दूसरे से अंग स्पर्श करूंगा। तो आप भी देख लीजिए, अगर आप एक ही रख रहे हैं तो एक को फिर आचमन को हाथ में लेकर करें। ऐसे जल थोड़ा सा हाथ में ले लें और उससे आचमन करें। मैं करके बता देता हूँ। एक ही मेरे पास है, मान लेता हूँ एक ही है, तो इससे आचमन कैसे करना है देखिए। इसमें हाथ ये इस तरह से ऐसा कीजिए, कप सा बन जाए, जिससे कि पानी गिरे नहीं। ये ऐसे गोल सा कर लिया, कप सा बना लिया। अब मन में भाव लाइए, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। आपने ये मन में विचार करके इसका आचमन किया है कि यह मेरा शरीर इस जल के माध्यम से स्वस्थ रहे, क्योंकि यह जल अमृत है। और इस अमृत जल से दूसरा मंत्र बोल रहे हैं, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। हम इस जल से अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ प्रसन्न कर रहे हैं। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयताम स्वाहा। अब इस हाथ को जो आपने गीला किया है, कुछ पानी डाल करके ऐसे धो लीजिए, और आपने इस मंत्र में बोला कि मेरे इस जल अमृत से मेरे अंग स्वस्थ रहें, मेरा सारा यश मुझे प्राप्त हो, मेरी लक्ष्मी और शोभा बढ़े। और अब आपको इसको बाएं हाथ में लेना है। बाएं हाथ में इस तरह से लीजिए, इसका भी थोड़ा कप बनाइए, और इसके बीच में 1 चम्मच के लगभग पानी डाल लीजिए। देखिए गिरेगा नहीं बिल्कुल भी, अगर आपका हाथ सीधा है। और ये बीच की 2 उंगलियां जो कि आपके अंगों को गीला करेंगी। ओम वांग्मे आस्य अस्तु। आपने दोनों तरफ स्पर्श किया, दाईं तरफ बाईं तरफ। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्मा ओजोऽस्तु। अपनी जंघाओं का स्पर्श किया। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। आपने क्या प्रार्थना की, रिपीट कर देते हैं इसका अर्थ। आपने अपने मुख के बारे में सोचा, अब स्पर्श करते हुए इसको अनुभव कीजिए। दोनों हाथों से स्पर्श करिए। ओम वांग्मे आस्यस्तु। मेरे वाणी मुख में, वाक शक्ति, वाणी शक्ति मेरे मुख में हो। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। मेरी नासिकाओं में प्राण शक्ति, जो सांस ले रहे हैं उससे प्राण, लाइफ बने मेरी। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। मेरी आंखों में देखने की शक्ति बनी रहे। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। और मेरे कानों में इंद्रिय। ओम भूर में बलमस्तु। मेरी भुजाओं में बल बना रहे। ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु। अपनी जंघाओं को पैरों तक स्पर्श करते हुए महसूस कीजिए। मेरी इन जंघाओं में, मेरी इन टांगों में, पैरों तक खूब बल शक्ति बनी रहे और ओजस्विता बनी रहे। इनमें ओजस्वी यानी खूब अपने अपने ऊपर निर्भर होने की, आत्मनिर्भर चलने की, गति की शक्ति बनी रहे। और फिर आपने सारे अंगों पर छिड़काव किया।
ओम तनुस्तन्वा में संतु, ये बने रहे, यानी स्वस्थ बने रहें, प्रसन्न बने रहे। इस प्रकार की प्रार्थना से आपने भीतर अनुभव किया कि हम इस, अभी तो जल के माध्यम से किया, पर यह अमृत है। ये अमृत कौन दे रहा है? यह इस वातावरण में सब ओर मॉइस्चर बन के छाया हुआ है। मॉइस्चर जो एक जल कण के रूप में, छोटे छोटे, जिस जल का ही वह रूप है जो मॉइस्चर कहलाता है, जिसको नमी कहते हैं। तो वायु में नमी होती है, खुश्की नहीं होती। तो इसका आपने अनुभव किया। और अब हम प्रारंभ करेंगे ओंकार प्राणायाम से। और इसके लिए आपको ध्यान है कि आपने कान के ऊपर हथेली का किनारा टिकाना है और उंगलियां और अंगूठा गर्दन और कंधे पर टिकाने। चारों उंगलियां गर्दन पर, बीच में, और अंगूठा कंधे और गर्दन के जोड़ पर। गहरा श्वास भरेंगे शीतली से, गर्मियों के दिन है, शीतली से भरिए। दोबारा। और एक बार। गहरे श्वास प्रश्वास को प्रारंभ कीजिए। हंसो हम अनुभव कीजिए। और इस गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपके मन में भाव आना चाहिए उस मंत्र का, ओम विश्वानि देव सवितर। हे देव सविता, सूर्य देव, आपके माध्यम से मेरे सारे दुरित, जो आप प्राण शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं इस वातावरण में, उस प्राण शक्ति से मेरे भीतर से अपान निकल जाए, और जो आप दें वो भद्र कल्याण करे। आपके श्वास प्रश्वास इस वातावरण में मैं जो सांस हम लेते हैं उसका प्रभाव अच्छा हो। चलिए अब अग्निसार क्रिया करेंगे आप लोग। उसके लिए बैठे हुए कर रहे हैं तो ये मुट्ठी बांध लीजिए और श्वास निकालकर शून्यक में जाइए। सांस भर करके पहले निकालेंगे, पहले खूब सांस भर लीजिए, पूरा सांस निकाल दीजिए। निकालकर नाभि को खींचिए, छोड़िए। जब तक सांस बाहर रुका हुआ है, सांस को बाहर निकालने और छोड़ने का प्रयत्न कर। सांस को बाहर छोड़ने का नहीं, सांस को बाहर निकालने का प्रयत्न आप अग्निसार के साथ ही करेंगे। अग्निसार मुख्य है इसमें। नाभि को खींचना और छोड़ना मुख्य है। नाभि को छोड़ते समय सांस थोड़ा सा चला जाए बाहर, बस, आना नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए जितनी देर सांस बाहर रुके उतनी देर रोककर आपने यह कार्य कर लिया। अब थोड़ा सा सांस लीजिए। जब आपको आवश्यकता हो कि सांस और नहीं रोक पा रहे बाहर, तब सांस ले लीजिए। थोड़ा विश्राम करके महसूस कीजिए और नाभि के चारों ओर अगर खिंचाव पना है तो हाथों से सहलाते रहिए बीच बीच में।
दूसरी बार करेंगे। गहरा श्वास भर के प्रारंभ करें और श्वास को बाहर निकालते हुए अधिक से अधिक निकाल दें और फिर अग्निसार नाभि को खींचना छोड़ना, नाभि खींचना छोड़ना। और इस क्रिया में श्वास नहीं आना चाहिए। श्वास ना आए, उसके स्थान पर अंदर का ही सांस कुछ और निकलता है तो निकल जाए, इस बात का ध्यान रखिए। जितनी देर सांस बाहर रुकता है उतनी देर रोकिए उसको बाहर। जब आवश्यकता हो ले लीजिए। विश्राम करते हुए हाथों के घर्षण से नाभि के चारों ओर सहलाकर उन अंगों को फिर से प्रसन्न कीजिए और उन नाभि के आसपास के अंगों को अपने अनुभव कीजिए कि वे सुखी हैं, खुशी हैं, खुश हैं। अच्छा, इसके साथ आपने मूलबंध लगा के रखना है। मूलबंध शून्यक, शून्यक माने सांस बाहर रोका था आप, इस बार ध्यान करके कीजिए और मूलबंध को लगा के रखिए। पर अग्निसार में अगर नाभि छोड़ते हुए मूलबंध छूटता है तो दोबारा लगाइए, फिर छूटे फिर लगाइए, फिर छूटे फिर लगाइए। करिए। गहरा श्वास भरकर बाहर निकाल दीजिए और बाहर रोककर खूब अधिक निकालकर सांस बिना लिए नाभि खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। छोड़ते समय नाभि को सांस आ न जाए इसे निकालने का प्रयास बना रहे। माने आपने एग्जिट करानी है, सांस की एंट्री नहीं होने देनी। और इसलिए आप अगर थोड़ा सा यत्न करेंगे तो श्वास निकलने लगेगा, जिसको सांस की वोमिटिंग, वमन कहते हैं। यानी कि प्रच्छर्दन हो रहा है, पर्जिंग ऑफ लंग्स हो रहा है। आपने लंग्स को पूरा क्लियर किया। अब फिर इसके बाद सांस लेने के लिए विश्राम करते हुए लंबे गहरे सांस लेकर महसूस कीजिए अंदर जो है नाभि तक महसूस कीजिए और नीचे के दोनों चक्रों को जो एलिमिनेशन के हमारे काम करते हैं, जो पृथ्वी और जल तत्व को क्लीन करते हैं शरीर में, उनको आपने स्वच्छ किया है। और साथ ही नाभि के चलाने से इस मणिपुर चक्र को भी जागृत किया है। तो नीचे के 3 चक्रों पर आपने इस क्रिया के माध्यम से काम किया। अब अगली क्रिया विकल्प भाती से हम और ऊपर के चक्रों को भी शुद्ध करने के लिए और नीचे के चक्रों को भी इंक्लूड रखने के लिए हाथों को घर्षण देकर मेरु मुद्रा बनाकर उंगलियों को हाथों के आगे से पीछे से घर्षण देते हुए और यह मुद्रा बनाइए, मेरु मुद्रा। और गहरा श्वास भरकर विकल्प भाती करेंगे। दोनों से श्वास भर लीजिए और एक से निकालते जा रहे हैं। साथ में रखिए कुछ हैंकी या टिश्यू पेपर और साफ नासिका की सफाई होनी चाहिए। इन प्राणायामों के साथ आपको ये रखना आवश्यक है, एक तो अपना आचमन के लिए जल और एक रुमाल। तो आपने विकल्प भाती अच्छी तरह करनी है। और बिल्कुल स्वच्छ हो जाने पर हम पहले अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ध्यान है, यही मुद्रा ले ली आपने और इसमें आपने ये मुट्ठियों के किनारे आपने टिका दिए गाल की हड्डियों पर और अंगूठा इस प्रकार रखा कि नासिका तक पहुंच सके जब आवश्यक हो। दोनों से गहरा सांस भरा, एक साइड को ब्लॉक किया, कोहनी को ऊपर रखते हुए थोड़ा सा झुका लेंगे ब्लॉक करते हुए, और दूसरे हाथ को थोड़ा सा नीचे लाइए, ना लाइए आपकी इच्छा है, परंतु सांस अधिक से अधिक निकालने का प्रयास जारी रहे। जब निकल गया सांस पूरा तो भरिए और भर के बाद दोनों से भरिए। एक से भरा फिर दोनों से भरा और फिर इधर का ब्लॉक करके दूसरी ओर से श्वास निकालते हुए अब आप सूर्य नाड़ी को स्वच्छ कर रहे हैं, उस मार्ग को स्वच्छ कर रहे हैं जिसमें कि नाड़ी चलती है।
सांस भरा दाहिनी ओर से, फिर दोनों से भरा और दोनों से भरकर बाईं ओर से निकाला, लेफ्ट साइड से खूब सांस निकाल दिया। और भरा, फिर और निकाल दिया। लेफ्ट से भरा, फिर दोनों भरा और राइट से निकाला। अधिक से अधिक निकाल कर राइट से भरा और फिर दोनों से भरकर दोनों हाथों को नीचे ले आइए और नीचे लाकर महसूस कीजिए कि आपकी दोनों नासिकाएं शुद्ध हो गई। थोड़ा सा घर्षण और दे दीजिए, इससे आपकी नाड़ियां और ये साइड्स अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी कपालभाति में आपको अगली नाड़ी सुषुम्ना से जोड़ने लगेंगे, कपाल से जोड़ेंगे। अब इस कपालभाति में आप नीचे के अंगों को भी इन्वॉल्व करें, अपने 6 चक्र को इन्वॉल्व करें। 6 चक्र कौन कौन से? नीचे मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर ये कंठ का विशुद्धि और ये माथे का आज्ञा चक्र। इस कपालभाति से षट चक्र भेदन हो जाता है। षट चक्र भेदन यानी जो 6 चक्र हैं मन से लेकर के और पंच तत्व, इनका इनका खोलना हो जाता है, ये खुल जाते हैं। फिर खिलेंगे बाद में, जब हम व्यायाम करेंगे तो खिलेंगे। तो इसके लिए आप वही मुद्रा याद रखें। गहरा श्वास भरिए और नासिका से फेंकना प्रारंभ करेंगे। नाभि खींचते हुए श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। इसमें गैप शुरू में थोड़ा सा लंबा रखिए, फिर धीरे धीरे कम करेंगे। इसको थोड़ा सा कम गैप कर दीजिए। मैंने थोड़ी फास्ट आपने फेंकना शुरू किया। जिन्हें फैट घटाना है उनके लिए तो ये फास्ट ही ज्यादा अच्छी है, और वैसे बाकी सबके लिए भी। और जो फैट घटाने वालों को भी इससे उल्टा क्रम कर सकते हैं कि पहले फास्ट कर लिया, बाद में स्लो कर लिया। और जो फैट नहीं घटाना चाहते वो स्लो पहले कर लें, फास्ट बाद में कर लें। कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, परंतु कम और अधिक की मात्रा ध्यान रखिए। जो फैट घटाने वाली की इच्छा वाले करते रहिए। जो फैट घटाने की इच्छा है जिनको, वे क्विकली ज्यादा करें, फास्ट वाली ज्यादा करें, तीव्र गति से ज्यादा करें। और जो दूसरे हैं उनको मंद गति पर अधिक ध्यान देना, और इस पर ध्यान देना चाहिए उनको कि नाभि अधिक से अधिक अंदर खींचे। परंतु जो फैट घटाना है उनके लिए भी नाभि का अंदर खींचना बहुत आवश्यक है। फास्ट करने पर भी नाभि अंदर से अंदर खींचे। माने जैसे अग्निसार में आप लगातार करते हैं, खटाखट खींचते छोड़ते हैं जल्दी जल्दी, इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा। और उससे फैट आपकी और तेजी से रिड्यूस होगी, बर्न ज्यादा करेगा आपके यहाँ के मसल्स के फैट को। अब थोड़ी थकान हुई होगी तो थोड़ा हाथों को घर्षण देकर नाभि के चारों ओर फिर सहला लीजिए और गहरा श्वास प्रश्वास लेते हुए महसूस कीजिए। गर्मी लग रही होगी तो शीतली करिए
और नासिका से श्वास निकालते हुए हंस की ध्वनि होने दीजिए। एक राउंड और लगा लीजिए कपालभाति का। गहरा श्वास भरते हुए छोड़ना शुरू कीजिए, फेंकना शुरू कीजिए। छोड़ना तो खैर सांस का सामान्य होता है, फेंकना चालू कीजिए। और जब विश्राम करने की इच्छा हो तो लंबे हंसो हम में आ जाइए और शीतली हंस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। शीतली से श्वास भरना, हंस से छोड़ना। आइए मृत्युंजय प्राणायाम के लिए अपने अपने ध्यान कीजिए। स्वामी विवेकानंद मुद्रा लगाने का है तो आप कैसे करेंगे? दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाई, बाईं तरफ टिकाया, बाएं रिब्स पर, और दूसरे हाथ को यहां से नीचे ला करके बाजू को पकड़ लिया। गहरा श्वास भरेंगे, सांस सीने में जाता हुआ, कंधे आपके खिंचे हुए थोड़े और सीना उभरा हुआ। फिर थोड़ा दबाव देते हुए श्वास बाहर, फिर भरते हुए ऊपर। सांस भरें अच्छी तरह से, सीना उभरता हुआ। फिर दबाकर निकालते हुए श्वास, अधिक से अधिक श्वास निकालिए। फिर से सांस भरिए और दबाकर अधिक से अधिक निकालिए। और एक बार श्वास भरें और श्वास बाहर निकाल दें। विश्राम करते हुए अनुभव करें। और हाथों को, बाजुओं को थोड़ा सहला दें। खिंचाव का जो प्रभाव है वो कम हो जाए। अब बाएं हाथ की मुट्ठी दाईं तरफ पसलियों पर और दूसरा हाथ नीचे से गोल करते हुए बाईं तरफ की बाजू पकड़कर गहरा श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास सीने में, हृदय में, और यहीं से खाली करें। तो आपका जो श्वास जा रहा है उसको ये समझ लीजिए आपके हृदय आदि अंगों को स्वच्छ कर रहा है। जो आ रहा है वो उसमें शक्ति दे रहा है। आपके हृदय में, लंग्स में, आपके पैंक्रियास, लिवर, सब पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पर रिब्स के पास कुछ बिंदु भी दब रहे हैं, मर्म बिंदु, उसका भी अनुभव। गहरा श्वास भरें और फिर दोबारा से श्वास बाहर, और एक बार श्वास भरें और श्वास को बाहर करें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकाल कर थोड़ा विश्राम करते हुए हाथों को, कंधों को थोड़ा सा इस प्रकार से गोल घुमाएं, ऊपर नीचे। लंबा श्वास गहरा भरते हुए, लंबा सांस लेते छोड़ते हुए 3-4 बार ऐसे घुमाया और फिर वापस लाए, फिर घुमाया। श्वास आपका साथ साथ चलता रहे।
और विश्राम करते हुए अनुभव करें इसको। कंधों को आपने थोड़ी सी थपकी देते हुए इनको फिर से तरोताजा महसूस करें, रिफ्रेश्ड। और अब इससे ऊपर के चक्र को, यहां पर आपने अपनी इन अंगों को महसूस कर लिया कि अंगों में स्वास्थ्य और प्रसन्नता भर दी है। अब इससे ऊपर कंठ चक्र में विशेष प्रभाव डालने के लिए गर्दन, नेक को, आपका ये जो जालंधर है, इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज देंगे, क्रियाएं करेंगे इसकी गर्दन की। तो एक क्रिया है, ऐसे ठोड़ी को सामने लाइए, जैसे कि बत्तख चलते हुए आगे पीछे गर्दन को कर रही हो, और फिर जैसे बत्तख चलती है ऐसे नीचे से ऊपर ठोड़ी जाती हुई, और इसी को विपरीत, जैसे वापस लौटते हुए उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर से नीचे बाद में आती है। ऐसे ही गर्दन को कथक नृत्य की तरह से थोड़ा सा कोशिश कीजिए। उसके लिए बाजू को पीछे बांध लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। आपके बाजू पीछे बांध लीजिए और फिर गर्दन को लहराने का प्रयास कथक की तरह से। कथक वाले तो हाथ ऊपर करके करते हैं, हम इसको ऐसे करने का प्रयास करें, जितना हो जाए। मेरा पूरा नहीं होता है, स्टिफ गर्दन हो जाती है अवस्था के कारण, तो वो पूरा नहीं होता। जिनका जितना हो जाए उसमें ही उसका प्रभाव महसूस करें। अब गर्दन को सिर के पीछे की ओर, सिर को पीछे की ओर ले जाकर थोड़ी ऊपर उठाते हुए महसूस करें। नेक पर खिंचाव पड़ता हुआ, वर्टिब्रा अब आगे की ओर लाएं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। दोनों दिशा, पीछे ले जाएं, आगे लाएं। इसमें श्वास की क्रिया का भी ध्यान रखें। आगे सांस निकालते हुए, पीछे सांस भरते हुए, निकालते हुए, ये आपने किया। इसी प्रकार से श्वास क्रिया के साथ आप सिर को दाहिने कंधे की ओर झुकाइए और फिर दूसरी ओर घुम झुकाइए लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार फिर करिए, रिपीट, दाहिनी ओर, रिपीट बाईं ओर, दाहिनी ओर एक बार और, वंस मोर ऑन द राइट साइड, बीच में आकर फिर लेफ्ट साइड। श्वास क्रिया चलती रहे, भरना और छोड़ना। आज थोड़ा सा अपोजिट प्रेशर देते हैं, सिर के पीछे इस प्रकार से हाथों को करके, और यहाँ पर अपोजिट प्रेशर के लिए सिर को यहाँ पीछे से पकड़िए और सिर पीछे की ओर धकेलते हुए और हाथ आगे की ओर धकेलते हुए, गर्दन पर ही इसका खिंचाव पड़ेगा। अपोजिट प्रेशर बोलते हैं इसको, विपरीत बल। इसको भी श्वास क्रिया के साथ कीजिए, और चाहे तो सांस रोककर कर सकते हैं, बंद लगाकर सांस भरें और बंद लगाकर करें। 3-4 बार ऐसा दबाव बनाइए, छोड़िए, दबाव बनाइए, छोड़िए, सांस भरकर रोकते हुए। और एक बार माथे पर रखिए इसी प्रकार हाथों को, और यहां से दबाव बनाइए, सिर आगे की ओर दबता हुआ, हाथ पीछे की ओर धकेलते हुए, गर्दन पर इसके प्रभाव को अनुभव करते हुए।
और एक बार। हाँ, और अनुभव कीजिए इसके सांस लेते छोड़ते हुए कि क्या प्रभाव हुआ। अब इसी प्रकार से सिर को दाहिनी ओर से धकेलेंगे और सिर दाहिनी ओर दबाव बनाएगा। सिर दाहिनी ओर कर रहा है, गर्दन पर असर देखिए क्या हो रहा है। जब दबाव दे रहे हैं उस समय सांस भरा हुआ रोक सकते हैं, जब निकाल रहे, जब दबाव छोड़ते हैं उस समय निकाल दीजिए सांस। 3-4 बार 5 बार इधर से कर लिया, ऐसा इधर से कर लिया। दबाव दिया, सांस छोड़ा, सांस रोक कर दबाव दिया, 3-4 बार। और बढ़िया। अब आंखों की क्रिया भी करते जाएंगे और गर्दन की भी क्रिया हो जाएगी। आंखों को वाइड खोल के रखिए और थोड़ी को ले जाइए दाहिने कंधे की ओर, तो आंखों को भी पुतलियों को भी दाईं ओर जितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं ले जाइए। इसमें भी आप अगर चाहें दोनों भुजाएं आगे या पीछे कहीं से पकड़ लीजिए, पीछे पकड़ना और अच्छा है। पीछे की ओर ले गए और सामने लाए तो सांस छोड़ते हुए भरते हुए ध्यान रखें। पीछे जाएं, भरकर छोड़ते हुए जा सकते हैं, भरते हुए जा सकते हैं, जैसे भी कोई अंतर नहीं। और वापिस आए, आंखें भी आपके साथ साथ जा रही हैं, दाहिनी ओर भी और बाईं ओर भी। पुतलियां मैक्सिमम ले जाइए। एक बार और करेंगे और वापिस आकर फिर दूसरी ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे करें, जितनी हो सके मंद गति रखें और विश्राम करें। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। थोड़ी को सीधा रखते हुए पहले नीचे लाइए, सांस निकालते हुए भरते हुए पीछे ले जाइए। आंखें भी साथ साथ गोल गोल घूमती हुई चारों दिशाओं में। नीचे लाकर सांस फिर छोड़ दीजिए, फिर भरते हुए दूसरी ओर जाइए, एंटी क्लॉक। एक घूम दोबारा करिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। श्वास की क्रिया चालू रखिए और एक राउंड। और वापस। रिलैक्स करिए और गर्दन को थोड़ा सा धन्यवाद के साथ सहलाते हुए विश्राम की। गहरे श्वास प्रश्वास में गर्दन पर अनुभव कीजिए कितनी सफाई हुई है, कितना क्या हुआ है। हम चाहेंगे कि आज जो हम गले से शब्द निकालते हैं वो चांदवीर जी निकलवाएंगे। चांदवीर जी अपने को अनम्यूट कीजिए और 2-3 ध्वनियां निकलवाइए। चांदवीर जी अनम्यूट करिए। हाँ जी चांदवीर जी, अब आप। गुरु जी हाँ नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। अब आप कराइए ध्वनियां, कौन कौन सी करानी है करा दीजिए मैं शुरू तो से। गुरु जी मैं तो 2 कराऊंगा, बाकी आप कराइए, वो मैं करवाता हूँ जो आप बाकी आप कराइए प्लीज। चलो 2 आप करा दीजिए, या पहले आप कराएंगे पहले। मैं लास्ट में कराऊंगा, पहले आप करा दीजिए। ओके, तो आपकी 2 ध्वनियां कौन कौन सी हैं? गाय एक की तो और उसकी। हाँ, वो थायराइड के लिए है, गले वाली। हाँ हाँ हाँ, गाय की और गधे की। ठीक है। गधे की मैन गधे की है और कुत्ते की है। अच्छा, तो ठीक है, तो कुत्ते की आप कराओगे। हाँ, कुत्ते की करा देंगे। ठीक है चलिए, तो आप कराइए। हम पहले वानर की ध्वनि करते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे।
और थोड़ा मस्ती में आ जाइए। आवाज के इसके बाद थोड़ा अट्टहास भी करेंगे। बात का अट्टहास जो है वो दोबारा रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं, जितना हंसे कम है। तो पहले वानर, शाखा मृग। तो आइए, गहरा सिंह श्वास और सिंह गर्जना। जीभ निकालकर और एक बार। सिंह गर्जना के लिए जीभ की यहीं से, जीभ के कंठ से नीचे से रिपीट। गले को सहलाते हुए थोड़ा हंसो हम और शीतली आदि कर लीजिए, जिससे कि गले में खुश्की ना आए। अब चांदी जी बाकी दो आवाजें कराइए। गुरु जी पहले हम कुत्ते की करेंगे। कुत्ता करता है। ठीक है। अब ये थायराइड में बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगर हम इसको डंकी, गधे जैसी आवाज निकालते हैं तो इसका थायराइड पर असर पड़ता है। मेरे पास तो कुत्ता भी आ गया मेरी आवाज सुन के। अब डंकी करते हैं। इससे गला पूरा साफ हो जाएगा। ये जो बीमारी चल रही है इसमें भी बड़ा कारगर है ये। अगर आप डेली करेंगे तो गले वाली समस्या खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगली करते हैं इसके बाद। अब आपने इसको म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, अपने ऑडियो को, अपने स्पीकर को। चलिए, अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम करने का प्रयास करेंगे। उज्जाई के लिए मुद्रा ये बनाइए और खेचरी मुद्रा लगा लीजिए। खेचरी मुद्रा का ध्यान है ना, जीभ को पलटकर गोल करके और आपको तालू, सॉफ्ट तालू, सॉफ्ट पैलेट का कोमल तालू को छूना है जीभ के टिप से। और सांस निकालते हुए आवाज करें, भरते हुए आवाज करें। मैं आपको दोनों तरह से इकट्ठी करके दिखा देता हूँ। ये कंठकूप, जहां पर कि कागे के नीचे की जगह है, इसमें आपने गति करनी है। जो साउंड बॉक्स जहां पर है, जहां पर ग्लॉटिस है, उस जगह की आवाज होगी और ये थायराइड को छूती हुई आ रही है। इसमें खेचरी मुद्रा भी लगा लेंगे तो जीभ अच्छी तरह खींच करके थायराइड को और खोल देगी। आइए अब इसको लगातार करेंगे। गहरा श्वास भर लीजिए पहले और फिर आवाज करना शुरू कीजिए, भरते निकालते दोनों समय।
करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए मुद्राएं आपको ठीक जगह लगानी है। षणमुखी मुद्रा कहलाती है, जिसमें आप ये पांचों उंगलियों को टिकाते हैं। खेची मुद्रा भी लगानी है और साथ ही सांस भरते हुए शीतकारी करनी है। तो इसका ध्वनि को सुनना है अपने कानों से। गहरा श्वास भरे शीतकारी से। हाथों को घर्षण देकर आंख, नाक, कान, गले को थोड़ा सा स्पर्श दीजिए। अब हम थोड़े से नाड़ी शोधन करते हुए, और आज समय कुछ थोड़ा अधिक हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम इस समय ध्यान भी कराना चाहते हैं और साथ ही कुंभक भी कराना चाहते हैं, तो थोड़ा सा समय अधिक हो जाएगा। उसके लिए आप तैयार रहें। पहले हम कर रहे हैं कर्ण नेत्र भेदी। मुट्ठी को बांधिए और यहाँ पर टिकाइए पसली पर दाहिनी तरफ, और ये आपका प्राणालोक मुद्रा, वायु मुद्रा को प्राण की लोक मुद्रा। गहरा श्वास भरें और अंदर रोककर आंखों को मिचमिचाते हुए मूलबंध लगाना आवश्यक। गहरे श्वास प्रश्वास में इसकी अनुभूति करें। दोबारा श्वास भरें। विश्राम करते हुए अनुभव करें इसके प्रभाव को। इसका प्रकाश जो आपको आज्ञा चक्र में महसूस होगा, उसको अनुभव करने का प्रयास करें। और अब दूसरी ओर से करेंगे इसी प्रकार। मुट्ठी बांधिए दाहिने हाथ की, उसको बाईं पसली पर टिकाकर दूसरे हाथ से प्राणालोक मुद्रा लगाकर श्वास भरें और कर्ण नेत्र भेदी करते हुए बंध अवश्य लगाएं कुंभक में। विश्राम और अनुभूति करें। प्रकाश जागता हुआ आंखों के पीछे।
और अब एक बार और कर लीजिए प्राण भर करके और बंध लगाकर। हाथों को घर्षण देते हुए अपने नाड़ियों को उत्प्रेरित करें, जागृत करें, अंदर ही अंदर प्राण के संचार को मुक्त करें, खुल करके चलने दें। मेरी मुद्रा में और आंखों की पुतलियों से नेत्र बिंदु गोलक, नेत्र गोलकों को अंदर ही अंदर उसी तरफ घुमाएंगे जिधर आपका अंगूठा तनेगा, दाहिना ताने, और नेत्र बिंदु को, नेत्र गोलकों को, आई बॉल्स को राइट साइड में लाकर श्वास को थोड़ा सा महसूस कीजिए, लंबा चलता हुआ सांस। धीरे धीरे इसको सामान्य होने देना है। आपने जो गूंज पैदा की थी भ्रामरी द्वारा, उसकी अनुगूंज आपके भीतर सुनाई देती हुई, और प्रकाश आंखों के पीछे उसको भरती हुई, प्रकाश और अनुगूंज, साउंड एंड रिसाउंड। धीरे धीरे श्वास अपने आप गति लेता हुआ, अंगूठे बदलकर बायां अंगूठा तानिए, आंखों की पुतलियां बाई ले जाकर महसूस कीजिए कि दूसरी नाड़ी लेफ्ट साइड में चल रही है। श्वास हमारा चल तो दोनों नासिकाओं से रहा है, लेकिन महसूस हमको लेफ्ट साइड में अधिक हो रहा है। इसका स्पर्श, द टच ऑफ द एयर, ब्रेथ इज बीइंग फेल्ट मोर इन द लेफ्ट साइड। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ अंदर कुछ सेंसेशन, कोई स्पर्श कर रहा है। चंद्र नाड़ी, श्वास का आवागमन अब धीरे धीरे सामान्य होता हुआ, अपनी गति स्वयं लेता हुआ। एक बार फिर बदलिए, दाहिने अंगूठे को तानकर पुतलियों को राइट साइड में लाकर महसूस कीजिए सूर्य नाड़ी को। श्वास अपनी गति से चलता हुआ आपको महसूस करा रहा है सूर्य नाड़ी के अंदर होने वाले प्राण के प्रवेश को। यह प्राण, सूर्य का प्राण, सविता का प्राण, हमारी बुद्धि को, जो गायत्री मंत्र में आप प्रार्थना करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वह इस समय घट रहा है। सविता की नाड़ी, सूर्य नाड़ी से आता हुआ यह प्राण, और हमारी बुद्धि को धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हम इसको धारण कर रहे हैं, इस प्राण की शक्ति को, और यह हमारी बुद्धियों को प्रेरित कर रहा है। सूर्य हमें उठने की प्रेरणा देता है, जगने की प्रेरणा देता है, जागरूक रहने की, अच्छे अच्छे विचारों से भरता है, सद्विचार। चिंतन हमारा शुद्ध होता हुआ, कोई को विचार नहीं, केवल सुविचार, अच्छे अच्छे विचार। अब फिर बदलिए अंगूठा, दाहिना नीचे टिकाकर बायां ऊपर तानिए, पुतलियों को लेफ्ट साइड में लाइए और महसूस कीजिए लेफ्ट साइड में चंद्र नाड़ी चलती हुई। इसको सोम भी कहते हैं, सोम नाड़ी, चंद्रमा की शांति देने वाली, हमको सौम्य बनाने वाली, हमारे मन को, भावों को शुद्ध करने वाली, दुर्भाव निकलते हुए सद्भावों से भरता हुआ मन, प्रेम, करुणा और दया का
प्रवेश होता हुआ ईर्ष्या द्वेष दंभ का बाहर निष्कासन, दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। दुरितानि दुरित बाहर जा रहे हैं, मन के जो भी दुरित हैं, दुर्भाव हैं, बाहर जा रहे हैं। मन में कल्याण की भावना, केवल अपना ही नहीं, सब कल्याण की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना भर रही है। दोनों अंगूठों को शांत करते हुए और ध्यान मुद्रा में आकर महसूस कीजिए, केवल मन से पहले सूर्य नाड़ी को अनुभव कीजिए एक बार। अब आपका मन और सशक्त होता जाता है तो यह अनुभूति हो जाएगी कि हाँ, मैं अपने सूर्य नाड़ी को ही स्पर्श कर रहा हूं और यहीं से श्वास अधिक आ रहा है। अब अपने मन से बाईं तरफ चंद्र नाड़ी का, सोम नाड़ी का स्पर्श कीजिए, जिसे ईड़ा कहते हैं, और आपने ईड़ा पिंगला दोनों को मन से जगा लिया। और अब इन दोनों को भ्रूमध्य में अपनी को रखिए, ऊपर थोड़ा सा चढ़ाइए, शांभवी मुद्रा कहलाती है। और यहाँ पर प्रकाश में सुषुम्ना को जागता हुआ देखिए। इस प्रकाश में जो आपने कर्ण नेत्र भेदी से जगाया, भ्रामरी से नाद भर रहा है, तो इस नाड़ी शोधन से इस सुषुम्ना मार्ग खुल रहा, अपने मन में संतुलन ला रहे हैं। मनोभाव में समता, समत्वम योग उच्यते। ये समता आ गई तो हम जुड़ गए, अपने प्रभु से जुड़ गए। आइए जुड़े चेतन से, ऊपर की ओर बढ़ें, भ्रूमध्य से उठते हुए प्रकाश के और चेतना के मिलन को देखिए। ऊपर मन और आत्म तत्व एक होते हुए, इसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा है, अयम आत्मा सर्वमय। ये आत्मा सब कुछ, सब रूप धारण करता है। विशेष इसके 3 भाग हैं। ये मन है प्रकाश के रूप, प्राण है शक्ति के और क्रियाशीलता के रूप में, और हमारा यह वाक वाणी है अभिव्यक्ति के रूप में, एक्सप्रेशन। हम जो भी एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने मन से, भावों को, हाव भावों से, शरीर की क्रियाओं से जो कुछ भी व्यक्त करते हैं, वो हमारी वाणी का ही एक बाह्य रूप है। तो यह सब हमारे चेतन तत्व के विविध स्वरूप हैं। इसीलिए सर्वमय कहा, सब कुछ, सभी रूप उसी के। अयम आत्मा सर्वमय। अनुभव की इस आत्मा ने हमारे इस भीतर शरीर में और बाहर ब्रह्मांड में जो आनंद भरा हुआ है, स्वास्थ्य और शक्ति, ऊर्जा, सतचित आनंद, सत्ता है, उसकी अस्तित्व है, चेतनता है और आनंद है, उसको हम जैसे अनुभव करते हुए अपने आप को उसके चरणों में विसर्जित करते हैं और एक अनंत सागर में तैरता हुआ, डूबता हुआ, उभरता हुआ अपने आप को अनुभव करें। जहां इच्छा, जहां हम चाहते हैं वहां गति, आनंद से श्वास प्रश्वास चलने दीजिए, या भूल जाइए सांस को, अपने आप आ रहा है, जा रहा है। एक गूंज अनगूंज चल रही है परमात्मा की शक्तियों की, उसकी वाणी, उसकी वाक है ओंकार, जो हम शब्दों के रूप में, वाणी के रूप में अभिव्यक्त किया करते हैं। शरीर को सीधा, भार रहित अनुभव कीजिए, शांत स्थिर अनुभव कीजिए, प्रसन्न
और स्वस्थ। प्रसाद गुण जो एक निर्मलता, स्वच्छता, सादगी, सरलता, सहजता, शांति और आनंद से भरता है। हमें एक आह्लाद, प्रसन्नता आपके चेहरे पर व्यक्त होती हुई महसूस कीजिए, मैं प्रसन्न हूं। श्वास को चलने दीजिए। कुछ क्षणों के मौन में महसूस कर लीजिए कि आपके मन में शांति है, आनंद है। आपने स्नान किया इस संगम में, अपने इस शिव गंगा के नीचे बैठे बैठे एक स्नान हो गया, झरने से नहा लिए आप जैसे। और इस आनंद को समेटते हुए वापिस आज्ञा चक्र पर प्रकाश को देखिए, और देखिए इसके अंदर कितनी उज्जवलता और प्रसन्नता का भाव है। थोड़े सांस की ओर ध्यान दीजिए, मंद हुए सांस को थोड़ा सा बढ़ाइए। जब हम मौन ध्यान में होते हैं तो सांस भी मंद हो जाता है। थोड़ा सा बढ़ा करके शरीर में गति लाइए, जो स्थिर हो गया था। हथेलियों को, उंगलियों को थोड़ा हिलाते हुए वक्ष पर नमो मुद्रा में रखकर एक लंबा गहरा सांस भरिए। लंबा ओंकार बोलेंगे। पलकों को ढककर मंत्र बोलिए। ओम असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए, थोड़ी मालिश करते हुए इनको बहिर्मुखी बाहर लाइए, अंदर से बाहर आइए। नासिका के दोनों ओर घर्षण दीजिए। कानों को खींचिए थोड़ा सा दबाते हुए, और गले तक, होठों तक, और शरीर को चेतन करते हुए सबको प्रसन्न भाव से देखिए। सबसे निवेदन है, अपने वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए और फिर सब मुस्कुरा करके ताली बजाते हुए अट्टहास करेंगे। और चाहें तो ऑडियो भी ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर प्रश्नोत्तर चलेगा। चांद्री जी की हमें बात सुननी है, थोड़ा सा एक आध पॉइंट वो भी बताएंगे आज। तो चलिए पहले ताली बजानी। चलिए, और सब मिलकर के श्वास भर करके और अट्टहास करते हुए श्वास छोड़ेंगे। गहरा श्वास भरिए, अंदर थोड़ा सा रोककर अट्टहास करते हुए छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे। और एक बार।
तो नमस्कार, सबको बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद। हाँ चांदीर भाई, अब आपका। गुरुजी नमस्ते, सभी आपकी को बात हो नमस्ते। गई। सबको नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। आज एक जर्नल पॉइंट होता है, सभी को इससे लाभ होता है, और ये एक पॉइंट बताएंगे जिसके आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। बेनिफिट इसके बहुत हैं। बेनिफिट पूरे बात करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, समय लग जाएगा, तो मोटा मोटी सी 2-4 बात बता देता हूँ इसके बारे में। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको करेंगे तो आपको शरीर में बहुत सारे लाभ होते हैं। इसको हमारा सबसे मेन महत्वपूर्ण है पेट, डाइजेशन। जब जिसका डाइजेशन ठीक है उसको बीमारियां नहीं होती, ऐसा आयुर्वेद। सारी बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती है अमूमन। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज वो बताएंगे हम, पॉइंट है गैस, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी उससे दूर होती है, गैस भी दूर होगी। बहुत सारी, जैसे किसी को यूरिन की प्रॉब्लम होती है वो भी उससे दूर होगी, किसी को पसीना कम आता है या ज्यादा आता है उसमें भी लाभ होगा। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है बाहर निकलने का, वो सारा ये पॉइंट करते हैं। अगर हम इसको अच्छे तरीके से दिन में 3 बार करेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा। अब आप देखें, ये मेरे हाथ हैं, इस हाथ को ऐसे फैलाएं, और फैलाने के बाद में ये कोणी है, ये जैसे ये है, इससे 4 उंगल नीचे लेंगे, ये एक नीचे लेंगे, और जहां ये सबसे छोटी उंगली आती है यहाँ एक पॉइंट आता है, और इसको लंबा हाथ करके इसको ऐसे दबाएंगे, 1 सेकंड दबाएंगे और 3 सेकंड छोड़ेंगे इसको। इससे अगर किसी आदमी को पेशाब की भी दिक्कत है तो भी दूर होती है, और गैस बन रही है, सिर दर्द है, तो भी उसमें आराम होगा। बहुत बेस्ट पॉइंट है, मेरा बहुत कई सालों का ये अनुभव है, और जिससे हमने सीखा उन्हीं का भी बहुत लंबा समय, 35-40 साल का उनका अनुभव रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है, काम करेगा। आप इसको दबाइए, अगर सिर में दर्द है तो भी इसको दबाइए। और कभी कभी गैस ज्यादा बनने से पेट में और वो ऊपर चढ़ जाती है, उससे हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। हमने देखा है कि गैस बनने से हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, तो हम इस पॉइंट को अगर दबाएंगे तो उससे हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है ना। ऐसा मैंने बहुत से पेशेंटों पे प्रयोग किया है, और ये बहुत अच्छा है। अगर कोई मुझे ऑनलाइन कुछ पूछना चाहता है तो वो मेरे पूछ सकता है। ये दोनों हाथों में एक बार ऐसे दबाएं, छोड़ें, दबाएं, छोड़ें, 1 सेकंड दबाना है और 3 सेकंड इसको छोड़ना है। अगर आप ये वही भी आप अब करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये दोनों हाथों में, इधर भी और इधर भी, ये दोनों हाथों में है। हाथ की 4 उंगली नापनी है, कोहनी से नीचे अपनी उंगली, कोई भी आदमी, लेडीज है, जेंट्स है, अपनी खुद की नापेगा, और नीचे उसको जहां पॉइंट आएगा उसको दबाएगा। हाथ बिल्कुल सेंटर में रखे, ये सेंटर में, ऐसे ना करें, ऐसे ना, बहुत ऐसे ना करें, बिल्कुल सीधा रखें। सीधा रखे, इसको ऐसे दबाएं, और दबाने से उसको 4 उंगल, ये क्या नाम है, जैन, राजेश जैन जो है, ये ऐसे इसको हाथ को पहले ऐसे करो, ऐसे 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 मारते हैं ना, ऐसे नापे, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं नापेगा, वो ऐसे नापेगा, ऐसे। और इसका और दूसरी चीज है, ऐसे मोड़ के देख लें कि हम कोणी ठीक आ रही, क्योंकि ये जॉइंट से नीचे ही आएगा, ये आएगा, तो यहाँ इसको जहाँ सेंटर में आएगा इसको दबाएं, और 1 सेकंड के लिए दबाएं, 3 सेकंड के लिए छोड़ दें। बहुत अच्छा पॉइंट है, और बहुत लाभ करेगा। और किसी को इसमें बहुत डिटेल में जाना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके पास है, नहीं तो फिर गुरुजी से बोलेंगे कि नंबर दोबारा मैं बोल दूं गुरुजी। हाँ, नंबर बता, नंबर ले हाँ। लिया होगा, सबने रख लिया होगा। आप उसमें प्राण योग में से डाल दीजिए, प्राण योग हाँ ऑनलाइन ना, उसमें नंबर आप दोबारा दे दीजिए, मैं दे दूंगा उसमें, ठीक है। ठीक हाँ, है। क्योंकि देखिए चांदवी जी ने जो बताया है ना, जो इन्होंने कहा था कि भी शरीर में जिसके लिए इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन शब्द इस्तेमाल किया था, वो हमारा एलिमिनेशन सिस्टम कहलाता है, एलिमिनेटरी सिस्टम, जो कि हमारे शरीर से मल मूत्र आदि को बाहर निकालता है, तो उसके लिए काम करता है। और जैसा इन्होंने कहा कि दोनों हाथों में करना, तो पहले सीधे में और फिर बाएं में करें, यही उन्होंने बताया हुआ है, मैंने भी किया है, इसका अच्छा उपयोग है। और इसका नाम इंद्रबस्ती बताते हैं, क्यों चांदवीर जी, ठीक कह रहा हूँ? जी जी जी। हाँ हाँ,
इसका नाम इंद्रबस्ती पॉइंट बिंदु है। आप चाहें तो इंटरनेट वगैरह पे खोज कर देख सकते हैं कि इंद्रबस्ती मर्म बिंदु क्या है। इंद्रबस्ती, बस्ती कहते हैं इसी को एनिमा आदि जो लिया जाता है उसको बस्ती आयुर्वेद में कहा जाता है, यानी जल आदि से जो मल विसर्जन का सहायता करता है। तो ये हुए सब बातें, और किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाए, और फिर वीडियो, कई लोग तो नहीं, और हाँ इसमें हम एक याशी आर्या जी को देख रहे हैं। आप नई हैं क्या, पहले आए थे याशी जी? दादाजी नमस्ते। अच्छा नमस्ते नमस्ते। ओ आप वहां से हो, उनके ऋषि राजी की पुत्री? जी। हाँ ठीक है बेटा, खुश रहो। अच्छा तुमने अच्छा किया, जुड़ जुड़ गए। तुम्हें कैसा लगा, अच्छा बताओ जरा प्रतिक्रिया। अ, ठीक है? बहुत ही अच्छा है दादाजी। जितना भी पढ़ाई का जो भी स्ट्रेस होता है, एग्जाम का स्ट्रेस होता है, वो सारा रिलीव हो जाता है मॉर्निंग हाँ में। हाँ बहुत अच्छी बात। हाँ बहुत अच्छा, इसको करते रहो, और ऋषिराज जी से कहो वो भी ज्वाइन कर लेंगे तो उनको भी अच्छा रहेगा। जी ठीक है बेटा, दादाजी। खुश रहो, बहुत आशीर्वाद। ऋषिराज जी को भी बोलना। हाँ, खुश रहो।